और सीधे लिए चलते हैं आपको एआईसीसी कार्यालय, जहां पर सचिन पायलट प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लोग और अलग अलग जो कास्ट है उन सब की गिनती होनी चाहिए, और ये मांग राहुल जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, अपनी यात्राओं में, अपने पब्लिक मीटिंग्स में बार बार दोहराई। उसका मुख्य मुद्दा ये था कि देश में जहाँ से नीतियाँ निर्माण होती हैं, जहाँ से संसाधन आवंटित होते हैं, जहाँ से प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनके पास वो आंकड़े नहीं रहते जिससे टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं। और जाति जनगणना का जो इशू था, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। इसीलिए उठाया था कि हम इस बात को जान सकें कि देश के किस कोने में किस समाज के लोग किन हालात में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक सामाजिक क्या परिस्थितियां हैं, क्या वो लोग, समाज का वो तबका सरकार के दी गई नीतियां, बजट, पैसा, सुविधाएं, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, क्या वो लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो राहुल जी बोलते थे कि हम देश का एक्सरे चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग देश की वास्तविक स्थिति जान सकें, कितने लोगों की कितनी भागीदारी है, किस हालात में वो रह रहे हैं, कहाँ और काम करने की जरूरत है, कहाँ में सफलता मिली है और कहाँ हम असफल रहे हैं। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी थी। और मैं बात दोहराना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार आज केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली हैं। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ना करना चाहेंगे। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको आप बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं, तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में, उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है। लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है, लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार ने बेवजह इतने दिन तक इसको टरकाया, और जब कांग्रेस और राहुल जी और पूरी पार्टी ने कहा कि हमको बहुत जरूरी है और देश में जागरूकता आ गई थी कि लोग चाहते थे कि पता पड़े कि कौन कैसे रह रहा है। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, जाति जनगणना का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ व्यक्ति की कास्ट जानना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो लोग, वो समुदाय देश में किन हालात में आज रह रहे हैं। जब तक हमें वो आंकड़े पता नहीं पड़ेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, कितना कमाई कर रहे हैं, कितना लाभ उनको मिल रहा है, क्या स्कीम सरकार के वहां पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस विषय में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार का जो सेंसस है वो बहुत समझदारी से किया गया है, विशेषज्ञों को उसमें ज्वाइन कराया गया है, और सरकार ने किसी अधिकारी ने बैठ के नहीं किया है। उन्होंने एनजीओ से प्राइवेट पार्टिसिपेशन कराया है, टेक्निकल लोगों को जोड़ा और एक बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सेंसस किया है। सेंसस करने का मतलब यह है कि हमें पता पड़े कि हम आने वाले समय में किस प्रकार का अपना
प्रोजेक्ट बनाएंगे, बजट देंगे, स्कीम्स और पॉलिसीज बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति जान लेना एक कॉलम में, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि कैसे समाज का वो तबका जो पिछड़ा रहा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, और आंकड़ा पहला पड़ाव है, रियल टेंजिबल वेरीफाइड डेटा हमारे पास आएगा, उसके बाद हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मुझे लगता है कि मंशा ऐसा करने की है नहीं। वो कह रहे हैं क्योंकि सदन के अंदर पहले मना कर चुके थे, और पॉलिटिकली तो जैसा मैंने कहा, जब राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को रखा तो उनको अर्बन नक्सली करार किया गया। तो अचानक इनका मन बदला, क्योंकि देश में अब वो अवेयरनेस आ गई थी कि देश के लोग चाहते थे कि हम जाने। और ये जो लोग बोलते थे ये देश को तोड़ने का काम है, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा, ये सरासर गलत है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि तेलंगाना सरकार ने जो सेंसस किया है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ किसी की जाति पूछना नहीं है, वो किन हालात में रह रहे हैं, उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे वो रहते हैं, और क्या उनको आगे मदद करने के लिए हम कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन सरकार का जो बजट आवंटन किया है, इंस्टेड ऑफ 10,000 करोड़ 570 करोड़ आवंटित किया है। नोटिफिकेशन में जो कमी आपको मैंने पहले बता दी है, और ये जो डिले कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि इसको आपने आज अनाउंस किया। और ठीक यही काम उन्होंने किया महिला आरक्षण को लेकर भी। इतना लंबी समय सीमा बांध दी है कि वो कब पूरा होगा कोई जानता नहीं है। तो सरकार सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और इस इशू पे, क्योंकि ये इशू पॉलिटिकल इशू बन चुका था और कांग्रेस और हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं इसकी पुरजोर मांग करते थे, तो कोई ना कोई बहाना डालकर आज उन्होंने इसको स्वीकार किया है। लेकिन मुझे नियत में खोट दिखता है, क्योंकि जो उनको करना चाहिए था तत्काल शुरू करना चाहिए था, पर्याप्त बजट आवंटन करना चाहिए था, और जिस सोच के साथ हम लोगों ने इस मांग को रखा था वो यहाँ से बिल्कुल जुदा है। इसमें कहीं कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, ना कोई ऐसी स्पष्टता है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इस मांग को रखा था उसको पूरा करने की हम कोशिश कर सकें। तो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं अंत में कि ये जो सेंसस की जो राजनीति हो रही है, इसको बंद कर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार ने, तो तेलंगाना सरकार ने जो किया है उस मॉडल को अडॉप्ट करें। उसमें सिर्फ सरकार एक सेंसस थोप दे, उससे बेहतर होगा एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, एक्सपर्ट्स का, साइंटिस्ट का, एनजीओज का, ताकि कोलैबोरेटिव उसमें जो संज्ञान लेकर हम एक सेंसस नया बना सकते हैं। और जो धनराशि आवंटित करी है 570 करोड़, ये बहुत कम है और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये डिले क्यों किया, बजट क्यों कम दिया गया है, और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग करना चाह रहे थे उसको सरकार कब पूरा करेगी। आपके कोई सवाल है? ओके, so just summarize, the demand for having a caste census was led by the Congress party, and Mr. Rahul Gandhi in particular has been raising this issue for a number of years now. And we all know that the government of India and the BJP in particular have always said that this is something that is unacceptable. In fact, in a written reply to a parliamentary question, government had said it was not proposing to do any caste census. Because of the forceful demand of the party and Mr. Gandhi, the current government has now yielded and announced a caste census. But the facts and the figures state something totally different. They want to start the census in 2027. The money required for a full census is about 10,000 crores. Government has allocated 574 crores. And the main issue is that when we say we wanted a caste census, the objective was to know exactly in what conditions people of India are living, those who have been deprived, who are not in the mainstream, how much have they got education, how much access do they have to government schemes and policy programs, in what economic conditions are they living, what is their net spending, household incomes. All that is required for us to do better policy formulation. Idea is not just to collect data of an individual's caste or a household's caste. The objective is to know exactly in what conditions these families are living and how we can better curate our policies to substantially help the livelihoods of those people. Unless we have tangible data, no state government and no central government can actually do targeted interventions. And that is what we wanted to do. In that regard, Telangana has done a splendid job. That caste census was done by including members of the private sector, NGOs, experts and scientists in the field,
so that you have an expansive collaborative effort where you genuinely make an effort to know the real status of families living and households living in conditions that perhaps we are not aware of. But the government of the day yielded to the pressure of the Congress party and Mr. Gandhi and has done announcements. But if you look at the notification, there is no mention of the kind of survey we wanted to get done. The amount of money that has been allotted is pittance compared to what is required. So I fear that the BJP, initially if you recall, when the BJP was in opposition, they opposed the Aadhaar cards, they opposed GST, they opposed FDI in retail, they opposed FDI in defense, they opposed GST. But when they came to government, all of those they wanted to implement and take credit for it. Similarly, the caste census was a Congress issue. Mr. Gandhi and everybody else asked for this. They said, they called us urban Naxals. And they were not agreeable to accept this demand. Now, when they sense the mood of the country, they have accepted in principle. But I think there is a lot of confusion and a lot of dissatisfaction in what we had asked for. So I urge the government to come out clear and not keep giving extended deadlines, under allocation of budgets. And again, the idea is to know exactly the status of people living in India. And this is the perfect way for us to do it. Unfortunately, I think the intention of the government is just to buy time, grab headlines and manage the narrative. Sachin sir, you are saying that there was. So you were saying that there was no mention of caste in that particular gazette notification, but soon after that MHA had done a fact check, and they have also stated that earlier also it was being clarified on the part of Home Ministry, and after the meeting of Union Home Minister with the officials, the press statement which was being released, it has been categorically mentioned that caste enumeration will be involved in this census. So the MHA has also said that these are all the misleading claims which are being made on the part of the Congress party. What's your take on it? Well, the amount of money allocated in the current financial year is 574 crores. The actual quantum money required is in thousands of crores. Second, like I mentioned to you earlier, the idea that we have been raising is not just to know the caste of an individual. The idea was to have an expansive, detailed survey of the conditions in which people live, access to education, access to jobs, access to government schemes, and economic situation, social conditions. Those are all things that we need to know to do better policy formulation. The objective of the exercise is not just to get the name and the caste of a person. That I don't think has that much value. Real value is that you understand in what conditions they're living, how much successful the schemes have been so far, are the targeted budgets and policies programs reaching the ones that we are intending for. So that's what Mr. Gandhi says, X-ray of the country. That is what we require to be done. And it requires not just government efforts, it requires participation from NGOs, experts in the field, so that you have, like I said, Telangana government has done a very extensive survey. That should be the model adopted by the government of India. That's what we're seeking. सर, आपको गवर्नमेंट के पार्ट पे सीरियसनेस नहीं लग रही क्योंकि आप डिमांड्स भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी कुछ महीनों के अंदर ये बिहार जैसी स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शन है, क्या वो आपको वजह लगती है कि इस प्रेशर में है या उसके पीछे कोई टैक्टिक है? और दूसरा, आप लोग कर्नाटका में जब सर्वे करा रहे हैं तेलंगाना के बाद में, तो बीजेपी कह रही है 165 करोड़ रुपए, 158 करोड़ रुपए जो पहले जो टैक्स पेयर्स की मनी थी वो वेस्ट कर दी गई, और दोबारा रीसर्वे करा रही है कर्नाटका के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट। ये प्रेशर में है क्योंकि वहाँ तो बड़ी कम्युनिटी है, एक लिंगायत है, कोका लिंगायत, उनके प्रेशर में ये चीजें ये हर 10 साल में सेंसस होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार क्योंकि हम चाह रहे थे कि इसमें जनगणना व्यापक हो और सबकी जानकारी स्पष्ट रूप से आ जाए और उसमें जाति भी इंक्लूड करी जाए, क्योंकि मुझे लगा, हमको लगता था कांग्रेस पार्टी में कि जब तक हम वो आंकड़े सामने लेकर नहीं आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी एक जाति या एक समाज की बात है, ये पूरे देश का सेंसस हो रहा है। और मुझे इसमें इशू ये लग रहा है कि सरकार ने बहुत देरी करी है। ऐसे लगभग 60 देश हैं, 60, जिन्होंने 21 और 23 के बीच में सेंसस किया है। तो ये जो बहानेबाजी होती है काम को टालने की, और जैसा मैंने पहले भी कहा
ये हेडलाइन मैनेजमेंट और इशू से कैसे बच के निकलना है। अगर आपको करना था तो महिला आरक्षण का जो आपने बिल पास कराया कब लागू होगा किसी को पता ही नहीं है। तो ये सब अनाउंस कर देते हैं और फिर अपनी सुविधा अनुसार इसको